दिए उसके बाद वो जेब में रख लेते हैं। ऐसा रियल में इस तरह कभी कभी फीलिंग आती भी है बंदों को, इंतजार करते हुए कि ऑन पैसिव कब पैसा देगा, ऑन पैसिव कब पैसा देगा। इसकी होड़ आज पूरी इंडिया में। एक बात आपने ध्यान से दिया होगा कि नहीं पता नहीं, उन्होंने 3 महीना का वक्त लिया था, ठीक है। साथियों नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे आप सब? आशा आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। साथियों मैं हूं बंटी राणा और आप देख रहे हैं ऑन पैसिव न्यू अपडेट। साथियों ऑन पैसिव रियल में एक ऐसा कंपनी है जो कि पूरे ह्यूमैनिटी को एक लिफ्ट करने की क्षमता रखती है। आज ऑन पैसिव पूरी ग्लोबलाइज हो चुका है और पूरे विश्व में इसका एक कहा जाए तो परचम छाया हुआ है। हालांकि हो सकता है कि 50 से 60% लोग पूरी दुनिया में भी ऑन पैसिव को जान रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऑन पैसिव को नहीं भी जान रहे होंगे। तो हालांकि धीरे धीरे क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सने वक्त के साथ सब कुछ होता रहता है, फैलता रहता है। ऐसे ही साथियों ऑन पैसिव को भी धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे और एक बड़े पैमाने पे, जैसे कि ऑन पैसिव की शुरुआत हुई थी आज से 6 साल पहले, किसी ने ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ऑन पैसिव का जो एक दायरा है कई देशों में पहुंच जाएगा, वो भी इतना जल्दी। इसके लिए सबसे पहले जो टारगेट रखा गया दुबई को, वहाँ पे जो भी चीज़ किया गया एडवर्टाइजिंग के लिए आप सबने देखा। और जीटेक्स ग्लोबल आपने जाना होगा कि यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की जितनी सारी आईटी कंपनियाँ हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने आती है, अपने सॉफ्टवेयर का प्रचार करने आती है, ताकि यहाँ से जितनी सारी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट हैं वो निकल कर बाहर देश की दुनिया में जाए। यानी कि देखिए, धंधा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो एडवर्टाइजमेंट किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, इसका भी चुनाव करना बेहद ज़रूरी होता है। साथियों तो ऑन पैसिव भी इस हिसाब से अपने आप को प्रचार प्रसार की और आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि ऑन पैसिव को बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं। दुबई की सरकार जानती है ऑन पैसिव क्या चीज़ है, पेरिस की सरकार जानती है कि ऑन पैसिव क्या चीज़ है। बहुत सारे ऐसे देश है, दुनिया है, जहाँ पे ऑन पैसिव का परचम लहराया हुआ है। साथियों आप एक छोटी मोटी कंपनी में नहीं हैं, आप एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में है, जहाँ पे लगभग पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे कहा जाए तो रोज़गार भी मिलने वाला है। बहुत सारे लोग होंगे जहाँ से रोज़गार का साधन उत्पन्न करेंगे, यहाँ से वो भी पैसा जनरेट करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि 14 लाख फाउंडर जितने हैं सारे लोग यही लोग ही पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा का कुछ अलग ही मैटर है, अलग ही सोच है। तो साथियों यही सोच के साथ ऐश सर बढ़ रहे हैं और आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आया है, लीगल नोटिस नहीं आया है, जिसमें से हम लोग को ये पता चल सके कि ऑन पैसिव का अगला कदम क्या है। कई बार ऐसा होता है साथियों कि कंपनी से कुछ अपडेट आ जाता है कि हम आगे क्या करने वाले होते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी नज़रें यहाँ टिकी हुई है, जो नज़रें यहाँ गड़ाए हुए हैं कि आखिर ऑन पैसिव में ऐसा क्या हो रहा है, देख लें ज़रा, ठीक है। अगर ये कदम कर रही है तो उसको हटाने के लिए हम क्या उपाय लगा सकते हैं, तो वो चीज़ कंपनी यहाँ पे कर रही है ना। तो इस तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम कंपनियाँ फेस कर रही है। ऑन पैसिव को आपने देखा होगा कि कई बार होते होते रह जाता है, यानी कि पैसा मिलते ये गया, नहीं हो पाता है। आखिर रियल जानकारी, रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये ऐश सर को ही हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पता है। बहुत लोगों को ये लगता हो कि यार ऐश सर रियल में साला पैसा बांटना नहीं चाहते, है ना। ऐश सर रियल में पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से ये दिए उसके बाद वो जेब में रख लेते हैं। तो साथियों रियल में इस तरह का कभी कभी फीलिंग आती है, ठीक है, कि कंपनी देना ही नहीं चाह रही है, ऐश सर देना ही नहीं चाह रहे, सारा पैसा गटक गया, निकल गए वो, ठीक है ना। तरह तरह की बातें हैं, वो उड़ता रहता है। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए कि यहाँ पे सिर्फ अपनी ज़िंदगी या अपनी जेब भरना होता तो वो कब के लेके निकल लिए होते। आपको पता भी नहीं चलता, हमको पता भी नहीं, किसी को भी पता नहीं चलता कौन क्या कर लेता।
कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा आपने अपने हैंड से दिया हुआ है। ठीक है, वो किसी तरह से फ्रॉड करके तो नहीं लेंगे ना, आप कंप्लेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अर्न पैसिव के CEO मिस्टर अशरफ मुफारे सर बहुत ही जल्दी, हो सकता है कि महज 10-15 दिन में वो बोल के गए थे कि हम बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही एस सर के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, इतना नेगेटिव नहीं सोच सकते। हालांकि 15 दिन के लिए वो बोल के गए थे, तो महज 2 से 3 दिन और रह गया है। और इस वीक हम देख सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से जिसमें से हम लोग को रियल में अच्छा वाला फीलिंग आए। तो साथियों, बहुत दिन बीत चुके हैं, तकरीबन 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सभी फाउंडर्स भाई बंधुओं को इंतज़ार करते हुए कि अर्न पैसिव कब पैसा देगा, अर्न पैसिव कब पैसा देगा। इसकी होड़ आज पूरी इंडिया भर में या जितने सारे देश में अर्न पैसिव के लोग हैं, सब पे एक ही होड़ है ना। कहा जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव हर धंधे में होता है, आना जाना हर जगह लगा रहता है। तो हम लोग अभी सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो इंतज़ार, एक धैर्य के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। इसके अलावा ना आपके पास कुछ चारा है, ना किसी और के पास चारा है। ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि अर्न पैसिव कुछ नहीं दे सकता, तो अभी आप बैठ जाइए, रोक दीजिए अपने दिल की धड़कने को अर्न पैसिव के लिए, और अर्न पैसिव से थोड़े दिन के लिए दूर चले जाइए। इस साल के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यार 4 साल और लगेगा, 5 साल और लगेगा, 6 साल और लगेगा। हम कहते भाई 6 साल नहीं, 2-3 महीना और वेट कर। एस सर का एक बात आपने ध्यान से दिया होगा कि नहीं पता नहीं, उन्होंने 3 महीना का वक्त लिया था। ठीक है, तो ये 3 महीना में 1 महीना तो निकल गया, बचे 2 महीने। अभी 2 महीना देख लेते हैं, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस 2 महीने में क्या क्या करते हैं। सच है तो ठीक है, और अगले साल से जो होगा वो देखा जाएगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लूँगा। सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय अर्न पैसिव।